रहा है और ऊपर आते समय फिजल आउट जल्दी जल्दी हो रहा है। खैर, मैं एक व्यू पॉइंट सुनील जी से भी लूँगा। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, हम ना डेली बेसिस पर म्यूचुअल फंड्स के डाटा को भी देखते हैं, जिसको हम टिपिकली हमारी अपने टर्म्स में डीआईस कहते हैं। तो सर, डीआईस की मैंने लॉन्ग होल्डिंग्स चेक की, तो पिछले 10-15 दिनों से ना ही डीआईस ने पार्टिसिपेट किया गिरावट में, ना ही उन्होंने पार्टिसिपेट किया तेजी में। इतना हेजिटेशन क्यों सर? 19,000 करोड़ रुपए तो आ ही रहे हैं ना महीने के, तो इतना हेजिटेशन क्यों? मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन उतने दम से आ क्यों नहीं रही है सर? ये भैया, आप कह रहे हैं कि पैसा हमारे पास आ रहा है, जरूर। मगर ये सोचिए कि पिछले 6 महीने में, मैं कहूंगा खास करके मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेट है December 3rd, राइट। December 3rd के बाद उस महीने में ही, दिसंबर में ही 70,000 करोड़ एफआईएस का पैसा अंदर आया था। तो ये December 3rd खास क्यों था? तब एक इंडिकेशन आई थी गवर्नमेंट की वापसी। तो जो पैसा आया था वो पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म पैसा मत सोचिए, उसमें शॉर्ट टर्म पैसा भी, हेज फंड के जो ट्रेडर्स हैं वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पैसा आएगा, उससे पहले मैं घुसूं और प्रॉफिट बुक करके चला जाऊं। अभी प्रॉफिट बुक करने का सही वक्त पकड़ने के लिए क्या होता है ट्रिगर? एक तो इलेक्शन की रिजल्ट। मगर जब इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में थोड़ी बहुत खबरें आनी शुरू होती है कुछ दिन पहले, तो अपना प्रॉफिट बुकिंग का काम पहले ही स्टार्ट करते हैं। तो अब ये माहौल है कि मेरे लिए वो जो 6 महीने पहले जो पैसा आया, वो अभी जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब इसमें जाके जब वो बेच रहे हैं अपना प्रॉफिट के लिए, तो जाके इमीडिएटली तुरंत मैं क्यों खरीदारी करूं? मैं वेट करूंगा कि उनकी पूरी सेलिंग जो है वो होनी दो, मार्केट की स्टॉक्स जो मुझे पसंद है उसके लेवल्स गिरने दो। क्योंकि क्या होता है दूसरी चीज गिरावट में, कि जो बिना फंडामेंटल के ऊपर गए स्टॉक्स वो ज्यादा गिरते हैं। वो थोड़ी मैं खरीदूंगा, क्योंकि मेरा अप्रोच एज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है गुड क्वालिटी स्टॉक्स जो 3 to 5 years टाइम फ्रेम में अपनी अर्निंग्स ग्रोथ के थ्रू अच्छा रिटर्न दिलवा सकती है। जो हवा के कारण, मोमेंटम के कारण, वैल्यूएशन के कारण जो बढ़ रही है और वो जो गिर रही है, मैं जाके जाके नहीं खरीदूंगा। मैं वेट करूंगा कि जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स, अगर उनमें करेक्शन आए तो उसको मैं अक्यूमुलेट करने के लिए तैयार हूं। तो अब ये इनिशियल जो करेक्शन होता है ऑलवेज इन द लोअर क्वालिटी होता है, जिसका पी रेशो बहुत बढ़ गया था उसमें होता है। और धीरे धीरे अगर ये सस्टेन होता है सेलिंग ऑफ एफआईआईस, तो गुड क्वालिटी में भी जी। करेक्शन आएगी। तब आके अंदर हम पैसे को हाँ। लेकर अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदेंगे। तो बात सिंपल सी है, सर्च फॉर क्वालिटी, डन सर। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम्म। क्वालिटी ही आपको रिटर्न दिलवाएगी।